हर एक्टर के करियर में कुछ बातें और घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहता है। उर्वशी रौतेला के साथ भी ऐसा ही है। उर्वशी बीते 7 साल से इंडस्ट्री में है। नवभारत टाइम्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वह कहती हैं कि उन्हें 3 बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। सामने से ऑफर्स आए थे, लेकिन कभी डेट्स नहीं मिलने के कारण तो कभी किन्हीं कारणों से वह फिल्म नहीं कर सकी। उन्हें इस बात का अफसोस है और हमेशा रहेगा। उर्वशी ने आगे यह भी बताया कि उन्हें अर्जुन कपूर के साथ इश्कज़ादे फिल्म में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उस वक्त भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो बिजी थी और इस वजह से यह फिल्म भी उनके हाथ से निकल गई। आपको देखिए 7 साल हो गया, मैं 7 साल से आपको देख रहा हूँ। हम अब 3 साल बाद आप 1 दशक की हीरोइन हो जाएंगी। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि सुर्खियों में तो आप अपनी एक फोटो डाल देती हैं और हेडलाइंस आपको मिल जाती है। मतलब न्यूज चैनल और अखबार आपके साथ हैं, मतलब आपके टैलेंट की कद्र करते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो सफलता, वो एक डिफाइनिंग फिल्म होती है जिसको खुद से आप रिलेट करते हैं, उस सफलता की और उस तरह की फिल्म की तलाश में शायद अभी भी होंगी। मैं इस सवाल का जवाब बाद में लूंगा। और पहले सवाल ये है कि जब आपको कभी जिस फिल्म में काम करना चाहती हैं उस फिल्म में काम नहीं कर पाई, किसी वजह से आपकी जगह किसी और को ले लिया। जैसे याद है हमने एक फिल्म की घोषणा की थी जिसमें बताया था कि आप हैं, रोहित शेट्टी की जो फिल्म थी करण जौहर वाली। बाद में फिर वो फिल्म नहीं बनी या कुछ तो हुआ, वो फिल्म ही नहीं बनी, है ना। मैं सबसे ज्यादा खुश था और आपसे मैं हमेशा पूछता था उस फिल्म का क्या हुआ क्या हुआ, आप बोलती थी हाँ बात करेंगे। मुझे लगता था जब फिल्म बनेगी तब आप बात करेंगी। तो ऐसी बड़ी फिल्मों से जब हम अलग हो जाते हैं किसी वजह से, कई फिल्में हुई होंगी हमको नहीं पता, ये अंदर आप जानती होंगी। जरूरी नहीं है कि हर फिल्म के बारे में बताएं और अपने कहां कहां से निकाला गया, कहां कहां से आपको बहुत बार आप गई होंगी दरवाजा खटखटाने की मुझे काम दो, और आपको नहीं मिला होगा। हर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आपके मन में गलत ख्याल आया तो कैसे अपने आप को आपने उससे उसे लड़ी कैसे? जी, सबसे पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होगा कि जो मैं फ़िल्म चाहती हूँ, जो मुझे नहीं मिली हो, तो सबसे पहले आई थिंक वो सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं या फिर वो फ़िल्में बनी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात मुझे सबसे बड़ा मेरी लाइफ़ में रिग्रेट है, वो है वर्किंग विद अमिताभ बच्चन, क्योंकि मेरे पास खुद चल के वो अपॉर्च्युनिटी आई थी। 1 बार नहीं, 3 से ज़्यादा बार, 3 बार मुझे मौका मिला है एज़ एन एक्टर अमिताभ बच्चन जी के संग काम करने का। और आई डोंट नो, कुछ ना कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया, डेट्स प्रॉब्लम या फिर कुछ और आप उसे कह सकते हो। बट आई मिस्ड, मैंने ये मिस किया अपॉर्च्युनिटी 1 बार नहीं 3 बार। 1 बार तो ऑब्वियसली फ़िल्म ही शेल्व हो गई थी। बट इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है बिकॉज़ मैं बहुत बड़ी आई लुक अप टू मिस्टर अमिताभ बच्चन। और 3 बार मुझे वो अपॉर्च्युनिटी आने के बावजूद भी मैं उनके संग फ़िल्म नहीं कर पाई। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा यू नो अ, एक रिग्रेट है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी देखते हैं कि क्या पता उनके संग हो जाए काम कि नहीं। और बाकी मेरी जो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी ही, तो मुझे तभी इश्कज़ादे फ़िल्म, जो यशराज फ़िल्म्स का बैनर है, वो इश्कज़ादे मुझे ऑफ़र हो गई थी। ऑपोज़िट अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा का रोल। बट वो क्योंकि मैं उस टाइम पेजेंट्स के संग बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैं मिस यूनिवर्स की तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं वो दोनों चीज़ें ऑब्वियसली इकट्ठी नहीं कर पाती। तो मैंने ही खुद मना किया था। तो मेरे केस में ये ऐसा रहा है कि जब भी मैंने कोई फ़िल्म जो मुझे करनी नहीं हो पाई हो, तो वो हमेशा फ्लॉप ही हुई है या फिर वो फ़िल्म शेल्व हो गई है। तो एज़ सच मेरी पर्सनल जर्नी अगर मैं देखूँ, तो मुझे इन्हीं सब चीज़ों का रिग्रेट है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात अम, राइट स्क्रिप्ट की, तो वो भगवान ने चाहा तो वो भी हो ही जाएगी विद हाँ, टाइम। मैं एक बात और थी, क्या कभी आपको डिप्रेशन हुआ? बार बार जब ना सुनते हैं तो कभी डिप्रेशन हुआ है आपको? जी, आई थिंक देखो, फैमिली के साथ हमेशा से मेरे साथ था। मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे मॉम एंड डैड, और जो मेरा भाई है वो पायलट है एमिरेट्स एविएशन में। तो आई थिंक फैमिली का साथ मेरे साथ हमेशा था, तो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। बट आई रियली होप, एंड मेरे अंदर वो हंगर है कि मुझे डिफरेंट तरह के रोल्स करने हैं या फिर डिफरेंट तरह का सिनेमा करना है, अलग-अलग तरह के रोल्स करने हैं। वो एक हंगर है मेरे अंदर जो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पूरी हो। एंड आई आई नो कि इस इंडस्ट्री में कई बार ऐसे भी होता है कि लोगों को कितने सालों साल बीत जाते हैं, 10-15 साल बीत जाते हैं, उसके बाद उनको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलता है। तो मुझे मेरे अंदर पेशेंस है, मुझे जल्दबाज़ी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि
जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रही हूँ वो बस हो जाए जल्द से जल्द। ऐसा ना हो कि मतलब अब ज़्यादा वेट ना करना पड़े, बस हो जाए। एंड आई फ़ील कि आउटसाइडर्स को भी वो राइट कलर की राइट स्क्रिप्ट जो होती है जिसमें एक मंझा हुआ आप कलाकार की तरफ से प्रेज़ेंट हो पाओगे, वो कम मिलती है। स्टार किड्स को ज़्यादा मिलती है और आउटसाइडर्स को कम मिलती है, तो वो भी होना चाहिए, तो आई थिंक